सिर्फ हाथरस से ही नहीं उठा है बल्कि राजस्थान से भी मामला सामने आया। लेकिन आपको बताते चले कि वहां के मुख्यमंत्री तो खुद ही ट्विटर पर आकर लगातार सफाई देने लगे और ये कहने लगे कि दरअसल हाथरस में जो रेप हुआ है वो ज्यादा बड़ा रेप है राजस्थान की बजाय। और इसी पर बातचीत करने के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इसी बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है। मेरा सबसे पहला सवाल सचिन जी आपसे यही है, जब आपसे राजस्थान के रेप को लेकर सवाल पूछ दिया जाए, आपकी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो आप लोग हाथरस के रेप को ज्यादा बड़ा बताते हैं और ये कहते हैं कि नहीं 12 में तो छोटा रेप हुआ है। क्या रेप के मामले में भी इस तरह की असंवेदनशीलता राजनेताओं के जरिए हमें देखने को मिलेगी? बेटियों के मुद्दे पर भी इस तरह की भाषा? देखिए, किसी के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, वो घिनौना जुर्म है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो। और उस पर सख्त से सख्त सजा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो दोषी हो। आज सवाल इस बात का है कि हाथरस की जो बच्ची थी, उसका आधी रात जानबूझकर जबरदस्ती दाह संस्कार किया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री फोन करते हैं तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। और जितना भी घटनाक्रम सामने आया, पहली बार हमने देखा है कि तथ्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में है, आज से 1 साल पहले उन्नाव में भी ऐसी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था। महिलाओं के साथ शोषण होना एक बात है, लेकिन सरकार उसको सीनाजोरी के दम पर सबूतों को नष्ट कर परिवार को धमकाकर, ऐसा किस राज्य में हो रहा है? मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जो हुआ राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ जो हाथापाई करी गई, जाने से रोका गया। अरे अगर कोई संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए जाना चाहता है, आप क्यों रोक रहे हैं उसको? आपने कर्फ्यू लगा दिया, राहुल जी अकेला जाना चाहते थे, धक्का मुक्की उनके साथ करी गई, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखला दिया कि मानवता, संस्कार, लोकतंत्र, इंसानियत सबको तार तार करना है और कुछ छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का जिद, इस प्रकार लेकिन का आपके नेता भी तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे थे ना, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। उनको भी एक हाथरस का मुद्दा मिल गया, उस पर कांग्रेस पार्टी जो 30 सालों से सत्ता में गायब है, उसको दिख गया कि 2022 की लड़ाई तो अब इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी। क्या वास्तव में अगर वो गंभीर थे तो इतने लाभ लश्कर के साथ तामझाम लेकर वो यूपी में प्रवेश करते? चित्रा जी, आप चाहती हैं कि हम सरकार कभी एनकाउंटर कराती है, कभी 2:30 बजे रात को उसका दाह संस्कार हो जाता है, हम सवाल भी ना पूछें। और भाजपा का नेता कोई अगर अपनी संवेदना प्रकट करने जाए, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए कर्फ्यू नहीं है, और विपक्ष का कोई व्यक्ति जाए तो राजनीति है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है। हम कहते हैं आप सिर्फ न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, बहन बेटियों की सुरक्षा दीजिए, राजनीति चुनाव जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन आज आपका रवैया क्या है? आपने हर वो कदम उठाया, प्रशासन ने, पुलिस ने, सरकार ने, कि हम सबूतों को दबाएं, आवाज को कुचलें। अगर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहे तो धक्का दें, लाठी मारें, उनको लहूलुहान कर दें। इस प्रकार की दमनकालीन नीति आज से पहले बहुत सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लेकिन इस सरकार ने एक नया मापदंड तय कर दिया है। और आज का दिन बहुत, मैं समझता हूँ, शर्मनाक दिन हम लोगों के लिए रहा। अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते, अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते, तो आप सबकी आवाज दबा देंगे। ये करना चाहते हैं? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और दुहाई देते हैं सर, बीजेपी के लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं ना कि हाथरस ही क्यों, हाथरस ही क्यों? क्या अपनी सरकार से सवाल पूछा? अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि 12 में इस तरह का मामला क्यों सामने आया है? अगर उनको जाना ही था तो एक नेता यहाँ आता, एक नेता राजस्थान जाता। कभी बलात्कार को छुपाने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत सरकार ने नहीं करी। कभी भी आधी रात को परिजनों से हटाकर शव को जलाया नहीं गया है। कभी भी लोगों ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को रोका नहीं गया है। और आंकड़े छुपाकर, हकीकत छुपाकर अब कहने की बलात्कार हुआ ही नहीं था। नाना प्रकार आपने जिलाध्यक्ष डीएम का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, क्या परिवार को बोल रहे हैं? परिजन भयभीत है, न्याय नहीं मिल रहा उनको, उनका दामन को थामना चाहता है, तो आप उसको राजनीति बोलते हैं। न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? और आप इसको मत। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए सचिन जी, चूंकि आंकड़ों के जरिए भी बहुत सारी बाजीगरी आप जैसे बड़े बड़े नेता करते रहते हैं, तो मैं एक आंकड़ा आपको रखती हूं आपके सामने। ये 2019 का एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये डेटा है। राजस्थान में 5,997 कुल केस सामने आए हैं रेप के, ये आंकड़े। उत्तर प्रदेश में 3,065 सामने आए हैं। तो अगर आप तुलना करेंगे इन आंकड़ों के जरिए, और ये एनसीआरबी का डेटा है, कोई चित्रा त्रिपाठी या फिर आपका नहीं है, ये आंकड़े तो राजस्थान की ओर ज्यादा इशारा करते हैं कि आप आंकड़ों के जाल में आज के हादसे को छुपाना चाहती हैं। उस बच्ची को रातों रात क्यों जलाया गया, क्यों दाग दिया गया, परिजनों को क्यों परे रखा गया? अंतिम यात्रा का अधिकार हर शव को होता है, वो क्यों छीना गया? आप आंकड़ों का खेल खेलना चाहती हैं।
आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब राजनीति करने का मतलब है कि सिर्फ चुनाव की वोट लेनी है, लेकिन किसी की आवाज बनना कोई जुर्म है क्या? आप कह रही हैं 3000 यहाँ हुआ, 5000 वहां। मैं कहता हूँ सब बलात्कारियों को सजा हो, सबको सजा की मौत की सजा दे दो। लेकिन आज जो हो रहा है हमारे सामने, उसको आप कैसे दरकिनार कर सकती हैं? आप कैसे तर्क दे सकती हैं कि इतने 100 यहाँ हुए, इतने हजार यहाँ पे हुए? सारे बलात्कारी दरिंदगी हैं, उनको सजा देनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन आप सरकार हैं, आपको न्याय दिलाना है। सचिन पायलट आप जी, 2:30 बजे जब रात को आपके दाग दे रहे हैं मुख्यमंत्री बॉडी को, क्यों दे रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री तुलना करें और बताएं कि हाथरस का ज्यादा बड़ा, बारां का ज्यादा छोटा, और अरे आंकड़े जो छोटा इशारा बड़ा नहीं करें कि होता है, राजस्थान में लेकिन ज्यादा आंकड़े सरकार हाथरस के के, नतीजे क्या? देखिए मैं 12 आपको में 3 बताऊं, बच्चों में बलात्कार हाथरस हुआ, के उनको विषय की घुस के पकड़ गंभीरता के को समझते सलाखों के हुए पीछे डाला हम साहब लोगों मैं ने। सिर्फ आपकी वो जानकारी बलात्कारी के लिए आरोपी हैं, उनको बीते पकड़ा गया 3 है, दिनों उनको से सलाखों के पीछे दिन है, रात यहीं जांच से के रिपोर्टिंग सामने कर है। रही हूँ। हम लोग इस खुले मन वक्त से मैं जांच करवाना हाथरस में चाहते ही हैं, मौजूद हूँ लेकिन सबूत और दबाने की कोशिश हाथरस कोई की उस सरकार बेटी की करेगी परिवार की तो आवाज क्या चुप सबसे बैठे ज्यादा रहेंगे? बुलंद करने का काम आज तक नहीं किया है। सचिन पायलट जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं हाथरस में ही मौजूद हूं और लगातार 3 दिनों से इस खबर के हर पहलू को दिखा रहे हैं, उस परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। तो इस विषय बहुत की अच्छा गंभीरता कर रहे कितनी हैं, है आप इसका अपना अंदाजा कर्तव्य है निभा मुझे, रहे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त साधुवाद भी मैं कहता हूँ आपको हाथरस के और उसी आपकी गांव में पत्रकारिता मौजूद हूं। को, सचिन जी, लेकिन मैं समझता हूँ लोकतंत्र में विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है। हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कदम उठाना चाहते हैं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? कोई भाषण दे रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई मंच खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ जाके परिजनों के आंसू पहुंचना कहाँ का जुल्म है? अगर राजस्थान में कुछ हो जाए और भाजपा को कोई नेता आना चाहे, तो सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं? गलत बात है। आप आप सहर्ष बोलिए कि न्याय दिलाएंगे, गलत काम हुआ है, हम सबूत नहीं छुपाएंगे। प्रशासन का रवैया क्या है? धमकी दे रहे हैं परिजनों को, इससे क्या दर्शाते हैं? आपको न्याय की उम्मीद क्या मिल सकती है इससे, बताइए मेरे को आप। बात बलात्कार हुआ, घिनौना अपराध है, कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन यूपी सरकार बलात्कार के के कैबिनेट अपराधी को मंत्री हैं पकड़ने के लिए सिद्धार्थनाथ सरकार की निष्ठा सिंह। आज कितनी है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं क्योंकि खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश है, लेकिन इससे कुछ हासिल होगा नहीं उनको, कितना भी दम लगा लें। अब वो तो यही बोलेंगे ना, लेकिन मेरा सिर्फ इतना विनम्रता से सवाल आपसे है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, इतना क्या हमारे प्रदेश में हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, अगर यहाँ के जुल्म होता है, बलात्कार, हत्या, जो भी घिनौना जुल्म होता है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो आरोपी उनको पकड़ेंगे, तथ्य सामने आए, जांच पूरी हो। लेकिन आप परिजनों को डराएं, धमकाएं, बल प्रयोग करें, लोगों को मारें, पीटें, आधी रात को शव को दाग दे दें, ये किस राज्य में हुआ आज तक, मुझे बताइए? और क्या छुपाने के लिए किया गया? किस मुंह से आप बोल रहे हैं कि आप न्याय दिलाएंगे? क्या जनता का इकबाल रह गया क्या आपके अंदर? क्या जनता में विश्वास रह जाएगा आपके अंदर? आए दिन आपके प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, बच्चों को बलात्कार, और ये हादसा ऐसा घिनौना था। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, तो पूरा देश का ज़मीर हिल गया था। ये ठीक उसी प्रकार का, और हम इतना चाहते हैं कि आप न्याय दिलाइए, आरोपी को पकड़िए, ज़िम्मेदारी तय कीजिए, ज़िम्मेदारी कबूल करिए। लेकिन ये क्या राजनीति हो गई कि आप कर्फ्यू लगा देंगे, 144 लगा देंगे, आधी रात में दाह संस्कार कर देंगे, परिजनों को धमका देंगे, सबूत को मिटा देंगे, तो कहाँ से आपको न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद लेकर एक आम नागरिक जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के पास? यूपी की सरकार को लेकर बहुत सारे आरोप आपने लगा दिया और यकीनन जिस तरह की स्थिति यहां पर पैदा हुई है उससे सरकार सवालों में है, पुलिस प्रशासन सवालों में है। लेकिन मुझे लगता है सचिन पायलट जी, चूंकि खुलकर बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, 2 शब्द जरा अपने मुख्यमंत्री के ट्वीट पर भी करिए कि बारां को और हाथरस को कंपेयर करते हुए उन्होंने जो अपनी बात कही है कि नहीं नहीं हमारे वहां बारां में तो स्थिति अलग है। मैं चाहती हूं कि उस पर भी आपको बोलना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, लड़की कहीं की भी हो, उसके प्रति उसी तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, चाहे वो हाथरस हो या राजस्थान का बारां हो। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस देश में कहीं पर भी इस प्रकार का शोषण, अपराध, बलात्कार होता है, उस व्यक्ति को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारी सरकार और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, न्याय दिलाएंगे, पीड़ितों का मान सम्मान होगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, और जो इस आरोपी अभी हमने अरेस्ट किए हैं, उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का आचरण, व्यवहार और जो सरकार के एक्शंस हैं, वो बिल्कुल विपरीत हैं जो न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि तुलना नहीं कर सकते हैं। बलात्कार तो घिनौना जुर्म हर जगह है, दुनिया, देश, किसी कोने में की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, प्रशासन का क्या रवैया है, इस पर निर्भर करता है कि न्याय कब मिल बारां का पाएगा। रेप का मामला कम कैसे हो सकता है? सचिन पायलट जी, मुझे तो लगा था कि खुलकर आप मुखालफत करने के लिए गलत बातों की जाने जाते हैं, लेकिन आज भी आपके सुर अपने सीएम के गलत ट्वीट को लेकर नरम नजर आ रहे हैं।
12 का रेप कम कैसे हो मैं सकता है आपको और यहाँ का रेप स्पष्ट ज्यादा बताता कैसे? हूँ। पुलिसिया जो बर्बर कार्रवाई आधी रात को देखी गई वो सवालों के घेरे में है। पुलिस ने जो कुछ भी किया वो सवालों के घेरे में है यकीनन, लेकिन रेप का जो मामला सामने आया है वो कम या ज्यादा कैसे हो सकता है सचिन जी? अरे रेप के बाद कार्रवाई की तुलना कर रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार क्या कर रही है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी तुलना करिए आप। और हमारे यहाँ जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है और मैंने आपको कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अति शीघ्र उनको न्याय मिलेगा और सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे उसको। और हम्म। परिजनों को पूरी मदद हम लोग करेंगे, उनको धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं। आधी रात में जाके किसी को दाह संस्कार करने का अधिकार किसको है? किस धर्म में लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा है कि आप सूर्यास्त के बाद शव को अंतिम संस्कार कर सकते हैं। क्यों किया गया? इसलिए उन्होंने कहा कि तुलना नहीं कर सकते हैं। वहां का जो घटनाक्रम रहा हाथरस का, उसको देश में किसी भी के साथ तुलना करना गलत है, क्योंकि बलात्कार हम्म। पहले भी हुए हैं। इस घिनौनी हरकत को पहले भी अंजाम दे चुके हैं लोग। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। लेकिन पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है, वो मन में विश्वास पैदा नहीं करता कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। और आज जब हमारे नेता वहां कोई जाना चाहते हैं तो आपको क्या रोकने की जरूरत थी? बलरामपुर में जो हुआ वहां पर भाजपा के नेता पहुंच गए, वहां कोरोना नहीं है, वहां 144 नहीं लग सकता था। तो ये पक्ष पक्ष के चक्कर में आप न्याय और जो विक्टिम्स हैं उनको आप न्याय नहीं दिला पाए, ये कहाँ का राजनीतिक निर्णय है? इसलिए आज और खासकर जो बल प्रयोग किया, राहुल गांधी वहां जाना चाह रहे हैं, अकेले जाना चाह रहे हैं। किस कानून के तहत आपने रोका उनको? उनका हाथापाई उनके साथ करी, धक्का देके गिरा दिया आपने। इस प्रकार की निम्न स्तर की राजनीति जो हो रही है, मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता। हम अपनी बात रखते आए हैं और रखते रहेंगे। कोई कितना दमन की राजनीति कर ले, लेकिन अपनी बात को हम हमेशा रखते यकीनन राहुल रहेंगे। गांधी के साथ धक्का मुक्की की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस वालों ने धक्का देने की कोशिश की, यकीनन वो सवालों के घेरे में है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब मैं अपना अगला सवाल, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यहाँ की सरकार डर गई, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया? स्पष्ट है, स्पष्ट है। जिस प्रकार से सरकार पुलिस ने आज अपना एक रवैया दिखाया है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार भयभीत है, क्योंकि ये दोनों हमारे नेता वहां जाकर अपनी बात रखना चाहते थे और सरकार को जवाबदेही तय करने का काम करना चाहते थे। जिस प्रकार से रोका गया, और पहली बार मैंने देखा है इतने वरिष्ठ हमारे शीर्ष नेताओं को जिस प्रकार से पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। हमने भी विरोध किया है, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव, इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता किसी भी निर्वाचित सरकार को। ये घमंड और अहंकार की राजनीति है, इस पर पूर्ण विराम जनता ही लगाएगी। लेकिन राहुल और उनके प्रियंका ऊपर गांधी जी आरोप ने आज लगे जो हैं कि जाकर किया। पुलिस के रोके जाने के बावजूद वो जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे। अरे पहले वो पुलिस रोक गाड़ी से क्यों रही आए, थी? उसके बाद उत्तर प्रदेश में जी, प्रवेश करने के बाद जब उनको रोक दिया गया तो वो पैदल ही चलने लगे। जब उनसे बार बार निवेदन किया गया कि आप वापस जाइए, क्योंकि यहाँ के डीएम ने कहा था कि अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन वो लोग नहीं माने और इस वजह से पुलिस को मजबूरन उनको हटाने के लिए धक्का मुक्की की जो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। ये बड़ा आपने जो शुरू में सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री महोदय घबरा गए हैं, क्योंकि आज हमने जवाबदेही तय करने का मन बना लिया था। अब पानी नाक के ऊपर निकल चुका है। अगर कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, अगर आप किसी के आंसू पोंछ रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, तो आप कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं? किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि अगर किसी विक्टिम के पास जाकर अपना उसका दुख बांटना चाहता है, उसको अगर यूपी मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, अगर हम चले जा रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं दुख बांटने में? लेकिन वहां रोका गया। अगर 144 लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो 4 लोग नहीं जा सकते, 1 व्यक्ति जा सकता है। यही राहुल जी ने कहा, मुझे अकेले जाने दीजिए। लेकिन किस कानून के तहत पुलिस ने आज उनको रोका, उनके साथ मारपीट करके धक्का-मुक्की करी, मुझे बताइए? ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है क्या? या अगर ठीक ये है, एक नेताओं के आखिरी साथ कर सवाल रहे मैं हैं, आपसे ले आप लेती सोचिए हूँ आम सर। आदमी के क्या हाल होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे सचिन पायलट जी लेना चाहूंगी। वो सवाल ये है कि अब तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वापस भेज दिया गया। दिल्ली में आपके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दरअसल कांग्रेस की उम्मीद जग गई है कि 2022 में अब इसी को पकड़ के आगे चलना है। तो क्या अब एक नई तरीके की राजनीति के जरिए यूपी में आगे बढ़ेगी कांग्रेस, ये समझा कृपया जाए? करके इस हादसे को उत्तर प्रदेश के चुनाव से मत जोड़िए। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आके सड़कों पे अपना प्रदर्शन किया है, जवाबदेही तय करने का काम किया है। आज भी इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, उसके परिजनों को संतोष मिले, न्याय मिले, इसका संघर्ष हम कर रहे हैं। चुनाव तो पहले भी आए, आगे भी आएंगे। लेकिन ये एक राजनेता का कर्तव्य है विपक्ष में रहकर। एक हम रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारी आवाज को कैसे दबा सकते हैं? और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हो या कल या परसों, आने वाले समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा, न्याय मांगेगा और हम न्याय दिलाकर रहेंगे, ये संकल्प हमने ले लिया है।
बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही कि जब बेटियों की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, रेप जैसे जघन्य कांड की बात हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो भयावह चेहरा चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो वहां से दिख रहा है तो खुलकर नेता